तेलंगाना में कपास की खरीदारी में शदीद बहरान पैदा होने का बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआ ने इल्जाम लगाया। उन्होंने मरकज और रियासती हुकूमत दोनों की मुबैना लापरवाही पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के किसान 6 माह तक मेहनत से कपास उगाते हैं, मगर आज दोनों हुकूमतों की गफलत के बाइस ये किसान मंडियों में परेशानी का शिकार है। केटीआ ने कहा कि किसानों की आंखों के सामने कपास सर्द मौसम की नमी से खराब होती जा रही है, लेकिन मरकज और रियासत दोनों गफलत की नींद सो रही है। उन्होंने निशानदही की है कि गुज़िश्ता एक माह में 28 लाख टन खरीदारी का हदफ मुकर्रर था, लेकिन अब तक सिर्फ 1,12,000 टन कपास की खरीदी गई, जो रियासत में संगीन खरीदारी बहरान की वाज़ेह मिसाल है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्द हवाओं का कहर, 6 डिग्री तक पहुंच गया दर्ज हरारत। मुल्क भर में अब इस मौसम का मिजाज तकरीबन पूरी तरह बदल चुका है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाली हिंदुस्तान से लेकर जनूबी रियासतों में सर्दी शुरू हो गई है। अगरचे दोपहर में अब भी धूप निकल रही है, सुबह ठंड हो रही है और रात सर्द होने लगी है। दर्ज हरारत में कमी का सिलसिला जारी है। जनूबी रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मैदानी इलाकों में सर्दी ने ऐसा कोहराम बर्पा किया है कि निज़ाम जिंदगी ठप होकर रह गई है। बढ़ती हुई ठंड और तेज हवाओं की वजह से दोनों तेलुगु रियासतों में दर्ज हरारत मुसलसल गिर रहा है, जिससे आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। रियासत के कई अजला में दर्ज हरारत सिंगल हिंसे तक पहुंच गया है। महकमे मौसमियात ने रियासत के 10 अजला में अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आसिफाबाद, संगारेड्डी, आदिलाबाद, वकाराबाद, मेदक, निर्मल, भोपालपल्ली, मुलुगु, मंचिरियाल और वरंगल अजला में दर्ज हरारत 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है। वहीं हैदराबाद के मदाफाती इलाके इब्राहिमपट्टनम में सबसे कम दर्ज हरारत 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इतवार के रोज हैदराबाद के इलाके हाफिज बाबा नगर में एक 8 साल लड़का कार की जद में आ गया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। ये वाकया करीब में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 लड़के मोहल्ले में भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान मुखालिफ सिम से आने वाली एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर घर के बाहर सीढ़ियों पर चढ़ गई। इस दौरान आमिर नामी लड़का इस कार की जद में आकर नीचे फंस गया, जबकि दूसरा लड़का टक्कर से बच निकलने में कामयाब हो गया। इस वाकये के फौरन बाद मुकामी लोगों ने लड़के की मदद की। कंचनबाग पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और कार को जब्त कर लिया। ताहम मुलजिम मफरूर है, जिसकी तलाश है जारी। तेलंगाना के वकाराबाद जिले में अनंतगिरी के इलाके में एक ऑयल टैंकर उलट गया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब टैंकर काकीनाडा से तांडोर की तरफ जा रहा था। उसने अपना कंट्रोल खो दिया और अनंतगिरी अर्बन पार्क में मोड़ को अबूर करते हुए सड़क पर उलट गया, जिसकी वजह से टैंकर में मौजूद सारा सामान रोड पर बिखर गया। सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक वीडियो में देखा गया है कि टैंकर उलट गया और उसमें मौजूद मवाद सड़क पर बिखरा हुआ है। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस हुकाम ने ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए टैंकर को हटाने के लिए इक़दाम भी किए। शमशाबाद एयरपोर्ट पर डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने खुसूसी चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। जांच के दौरान शारजा से पहुंचे एक मुसाफिर के कब्जे से तकरीबन 1,55,00,000 रुपए मालियत का सोना बरामद हुआ। DRI के मुताबिक मुसाफिर ने 1196.20 ग्राम सोना आयरन बॉक्स में छुपाकर गैर कानूनी तौर पर मुल्क में लाने की कोशिश की। इब्तिदाई तफ्तीश में इस स्मगलिंग रैकेट में शामिल एक और साथी को नेल्लूर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हुकाम ने बताया है कि सोने को कस्टम एक्ट 1962 की दफा 110 के तहत जब्त करके केस दर्ज कर लिया गया और दोनों अफराद से तफ्तीश जारी है। सऊदी अरब में पेश आए होलनाक सड़क हादसे में उमरा के लिए गए हिंदुस्तानी जायरीन की बस डीजल टैंकर से टकरा गई, जिसके नतीजे में बस में आग भड़क उठी और 42 अफराद मौके पर ही जलकर जाँ बहक हो गए। ये अलमनाक वाकया पीर की अरल सुबह तकरीबन 1:30 बजे बदर मदीना रोड पर मफरहत इलाके में पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमाम जायरीन मक्का मुकरमा में उमरा की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा वापस जा रहे थे। हलाक होने वालों में 20 खवातीन और 11 बच्चे शामिल होने की इत्तला है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक मरने वालों में बेशतर का ताल्लुक हैदराबाद से है। मुकामी मीडिया ने 42 हलाकतों की तस्दीक की है। ताहम सऊदी हुकाम की जानिब से हलाक या जख्मी अफराद की तादाद के बारे में बाज़ाब्ता ऐलान होना बाकी है। सऊदी अरब में होने वाली होलनाक सड़क हादसे में जाँ बहक होने वालों में तेलंगाना रियासत से ताल्लुक रखने वाले कई अफराद के भी शामिल होने की खबरों पर रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गहरे रंजोगम का इजहार किया। वज़ीर आला की हिदायत पर रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने आज नई दिल्ली में मुक़ीम रेजिडेंट कमिश्नर और वज़ारत ख़ारजा हिंद के हुक्काम से बातचीत करते हुए हिदायत दी है
कि हादसे में जाँ बहक होने वालों की तफसीलात फौरी तौर पर हासिल की जाए और उनके लवाहिकीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। चीफ सेक्रेटरी ने बताया है कि सऊदी अरब में पेश आए इस खौफनाक बस हादसे से मुताल्लिक मालूमात और इमदाद के लिए रियासती सेक्रेटेरिएट में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। मुतासरा खानदानों को जरूरी मालूमात और ताउन फराहम करने के लिए दर्ज झेल नंबरों पर राब्ता करने की हिदायत दी गई है। 7997959754 या फिर 9912919545 पर राब्ता करके मालूमात हासिल की जा सकती है। शहर के गच्चीबोली में वाक़ संध्या कन्वेंशन के करीब गैर कानूनी तामीरात को हाइड्रा हुक्काम ने मुनहदिम कर दिया। यहाँ फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए लेआउट में गैर कानूनी तामीरात की जा रही थी। मुकामी लोगों ने हाल ही में हाईकोर्ट का रुख करते हुए शिकायत की थी कि लेआउट में सड़कों पर कब्जा करके गैर वजह तामीरात की जा रही है। हाईकोर्ट ने फौरन हाइड्रा को हिदायत दी है कि उन कब्जों को हटाया जाए। इसी के तहत पीर की सुबह हुक्काम ने कार्रवाई करते हुए पुलिस बंदोबस्त के दरमियान बगैर इजाजत तामीर किए गए 4 शेड्स और जेर तामीर इमारत को मुनहदिम कर दिया। तेलंगाना में मजालिस मकामी के इंतखाबात और पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के सिलसिले में तेलंगाना काबीना आज यानी कि 17 नवंबर को अपने अहम इजलास में फैसला करेगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में दोपहर 3 बजे डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट की 6वीं मंजिल पर काबीना का इजलास मुनक़्क़िद होगा। इजलास की अहमियत 24 नवंबर को तेलंगाना हाईकोर्ट में हुकूमत की जानिब से जवाब दाखिल करने के बाइस बढ़ चुकी है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 42% तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में 24 नवंबर तक हुकूमत को अपना मौक़िफ़ वादे करने की मोहलत दी। बावजूद ज़राए के मुताबिक मजालिस मकामी के इंतखाबात के अलावा 20 तहफ़्फ़ुज़ात पर वसी तर मुशावरत के बाद हुकूमत फैसला करेगी। वन ग्रुप एशिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भामसंत चाओ ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और तेलंगाना में प्रोजेक्ट के क़याम और सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने रेवंत रेड्डी को वन ग्रुप की कारकर्दगी और तौसीई मंसूबे से वाकिफ कराया और कहा कि वो तेलंगाना में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और बैटरी स्टोरेज सहूलत के आगाज में दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी तेलंगाना हुकूमत के साथ इश्तिराक की पेशकश की ताकि क्लीन एनर्जी के तौसीई मंसूबे को कामयाब किया जा सके।